माँ बेटे की अनमोल कहानी। माँ कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा। तेरे रहने का इंतजाम मैं बुद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 30 साल विवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही अपने माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट सब झलक रही थी। तब डॉक्टर संदीप बोला, माँ मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीने की बात है, फिर माँ आपको वापस घर ले आऊँगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, धीमी आवाज़ में माँ ने कहा। यह कहा कर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन संदीप माँ को पड़ोसों के एक बुद्धाश्रम में छोड़ आया। बुद्धाश्रम में आने पर शुरू माँ हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा निराश साफ झलकती थी, लेकिन जानकी देवी जी के चेहरे पर बुद्ध आश्रम में रहने का बावजूद कोई शिकायत न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात करने रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं थी भी। उनसे एक महिला डॉक्टर को कोई साख संबंध नहीं था क्या जो अपने माँ का यहाँ छोड़ गया। तब वह बेटी एक महिला बोली, जानकी देवी जिसके पति को मौत जवानी में ही हो गया। तब तो संदीप 5 साल का था। पति की मौत बाद जानकी देवी ने के लाल पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। जानकी देवी जिस दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगाकर अपने बेटे संदीप को पढ़ाया लिखाया। संदीप पढ़ लिखने के बहुत होशियार था, तभी तो वो डॉक्टर बन गया। बुद्ध आश्रम में करीब 7 महीने गुजारे। जानकी के बाद एक दिन जानकी देवी बुद्ध आश्रम से संचालक मुकेश शर्मा जी के ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फ़ोन किया। संदीप तो इंग्लैंड आ गया, फिर अभी भी इंग्लैंड में ही है? संदीप का जवाब था, हाँ मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ। अब तो जानकी देवी जी जब 3-4 महीने से फ़ोन करती तो संदीप एक ही जवाब आता कि अभी यहीं हूँ। जैसे ही मैं अपने देश जाऊँगी तुझे बताऊंगी। इस तरह समय गुजरते गया। 2 साल गुजर गया। अब तो बुद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगा कि देखो चलाता बेटा निकलते धोखेबाज, अपने माँ की ये छोड़ गया। तभी आश्रम का एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता है डॉक्टर को विदेश गया होगा। तो बुढ़िया ने छुटकारा पाना चाहा था। तभी किसी एक बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो संदेश भी फिर हो गई। कोई इंग्लैंड कहाँ गया? पहले माँ की रहने का इंतजाम, शादी कराऊं। 2 साल बाद रहने के बाद जानकी अपने नियतों पर चल गई। बेटा का उन्हों अंदर ही खाने लगा। वह पूरे दर टूट गया। आश्रम में 2 साल और रहने के बाद एक दिन जानकी देवी जी की मौत हो गई। उनकी मौत के आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो नहीं लगता है वह विदेश गया होगा। वह होगा यही कही अपनी देश में। तभी शर्मा जी बोले, इसकी बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मेरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुनकर वह उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बोले, अगर वैसे मेरे 3 साल हो गए तो जानकी देवी जी का मोबाइल पर बात कौन करता था? तब शर्मा जी बोले, वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्ड की गई आवाज़ है। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब शर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले जब संदीप अपने माँ के यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझे कहा कि शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेप में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी और मेरे यह तकलीफ़ माँ से देखी ना गई। वे तो जीते जी मर जाएगी, मुझे तो मरना ही है। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरने से पहले 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान है वह मैं आश्रम में
दान कर दूंगा। यह दास्तक सुन आश्रम के सभी लोगों की आंखें भी नम हो गई। जानकी देवी जी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाला बुजुर्ग को, परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे की इस अनमोल प्यार और टूटी दास्ता का कुछ लोग पर इतना असर हुआ कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस घर ले गए। उम्मीद करते हैं